हाँ, अलग अलग काम करो, एक अपलाइन बन जाए, एक डाउनलाइन बन, दोनों भाई अपने अपना काम करो, तो पार्टनरशिप फर्म। अब ये सारी बातें कब आएंगी? जब आप कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ेंगे। कंपनी में किसी की अगर शादी हो जाती है, मान लो 2 लोग हैं कंपनी के अंदर, दोनों आईएमसी काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वेजी आईएमसी काम कर रही थी, शादी भी नहीं हुई, मान लेते हैं। वेजी खुश हो गया, अच्छा मैं गोवा में और मैं शादी नहीं हुई। और मान लेते हैं ये जायसवाल जी लड़की है, मान लेते हैं। अब वेजी जो है वो अजय मान जी ग्रुप में है और जायसवाल जी शर्मा जी ग्रुप में है। अब दोनों की शादी हो गई, अब तो कैसे बात बनेगी? पता है इसको पॉलिसी कैसे हो? किसी को, किसको पता है इस पॉलिसी के बारे में? हाँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अब तक? हाँ, तभी ये प्लानिंग के अंदर है। अब देखो, आपको पता ही नहीं इस पॉलिसी के बारे में, क्योंकि आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े ही नहीं है कभी कंपनी के। अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पॉलिसी क्या कंपनी की। फिर आप लड़ते हो अपने सर कंपनी ने ये कर दिया। अरे भैया, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है जो कंपनी कर रही है वो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर ही कर रही है। इसका आंसर क्या है कि दोनों जब शादी हो जाएगी तो दोनों में से एक को अपना आईडी छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, और वो दोनों फिर एक ही आईडी में काम करेंगे। या जायसवाल जी को छोड़ना पड़ेगा या वो एक वेजी को छोड़ना पड़ेगा। मान लो जायसवाल छोड़ देते हैं तो इनको ये अपना आईडी वहां पर टर्मिनेट करेंगे और इनके साथ काम करना शुरू करेंगे, नहीं टीम ट्रांसफर उनकी अपलाइन निकल जाएगी। सर, उनका नॉमिनी के ऊपर ऐसी बहुत सारी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है कंपनी के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये सारी पॉलिसीज के बारे में, हेलो, ये सारी पॉलिसीज के बारे में नॉलेज कब होगी? जब आप उसको पढ़ेंगे। अब आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े कभी नहीं है, आपने प्लान शो पढ़ा ही नहीं है, तो नॉलेज कहां से होगी? नॉलेज नहीं होगी आपको किसी चीज की। और फिर आप बोलते हैं सर मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए लोग नहीं चाहिए, पहले आदमी क्राउन प्रेसिडेंट यहां बनता है। हेलो, पहले आदमी क्राउन प्रेसिडेंट कहां बनता है? माइंड से। और माइंड से कैसे बनेगा? जब उसको नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं होगी तो आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। तो पहले तो सीखो कि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे क्या चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें जो बता रहा हूं मैं, बेसिक पॉइंट्स। शो द प्लान, प्लान खुद करना सीखिए, कैसे कैसे समझाना है। और आदमी देख के प्लान शो होता है। एक आदमी अगर बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उसको सिर्फ सुपरस्टार तक बताना है। अब एक आदमी मजदूर है, मान लेते हैं, उसकी पूरे महीने में इनकम ही 10,000 रुपए की है। अब जिसको 10,000 महीने की इनकम है, आप उसको बता रहे हो देखो 10 लाख रुपए महीना आएगा, वो बेहोश हो जाएगा। उसको प्लान करो रूबी तक का कि भाई पहली स्टेज क्या है, तू पहले तो 40 लोग टीम में लेके आ जो 5,000 बीवी का काम करे, तू रूबी बन जाएगा, देखो 46,000 रुपए की आमदनी होगी। बस ये अचीव कर ले, फिर आगे आगे लाखों रुपए महीने की आमदनी हो सकती है। पर वो तेरे लिए अभी समझना जरूरी नहीं है। तेरे लिए भी समझना जरूरी क्या है कि देखो 46,000 महीना कैसे है, उसके देखो 39 लोग 39 लोग ढूंढने पड़ेंगे। अब कोई आदमी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको अब रूबी का प्लान बता रहे हो कि भैया आपको ऐसे 46,000 महीना आएगा। बोला यार मैं तो ऑलरेडी 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मुझे 46,000 बताते जा रहा है। तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सा आदमी सामने बैठे, उसको बताना क्या है। अब कोई आदमी, कोई नेटवर्कर है, वो टेक्निकल है बहुत ज्यादा, अब उससे आप बात कर रहे हो तो वो पैसे से कम और वो टेक्निकल चीज ज्यादा समझना चाहता है। इसमें साइड मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, कैसे कैसे काम होता है। आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको ज्वाइन नहीं करा पाओगे। वो बोलेगा यार इसके बस का नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है प्लान शो क्या है, इसकी अपलाइन में ढूंढता हूं मैं। फिर वो क्या आदमी क्या करेगा, प्लान शो तो आपसे सुनेगा, लेकिन बाद में गूगल में जाएगा और वेद प्रकाश ओझा ढूंढेगा और इनसे ज्वाइन कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे लोग भी होते हैं जो प्लान तो उनको आपने बताया एमसी का, आपसे ज्वाइन नहीं किया, तीसरे आदमी से जाकर ज्वाइन कर लिया। क्यों? कि उसको दिखा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, मुझे वो आदमी सिखा सकता है। तो इसलिए अपनी नॉलेज को एनहेंस करें।
शो दी प्लान, प्लान के बारे में अच्छी तरह नॉलेज लें, 24/7 अवेलेबल रहें। जैसे जैसे आप, मैं देखता हूं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे आप फोन उठाना बंद कर देते हो। जितना बड़ा लीडर उतने कम फोन। अगर आप किसी मीटिंग, जैसे भी हम सब मीटिंग बैठे हैं, कोई फोन उठा नहीं सकता है, पर सबके फोन बज रहे होंगे, मेरा फोन ही बज रहा होगा इस समय, साइलेंट पे है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैं फ्री हूंगा मैं हर व्यक्ति को कॉल बैक करूंगा पूछने के लिए कि आपका मुझे फोन क्यों आया। जो लीडर अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं है वो टीम कभी भी ग्रो नहीं करेगी। ये जितने भी आपके क्राउन प्रेसिडेंट्स भी बैठे हुए हैं और जितने भी पीछे एम्बेसडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, मैं सबको ये बात बता रहा हूं, जितना मर्जी आप बिजी हो लेकिन हमेशा कॉल बैक करें। चाहे 2 घंटे बात करें, चाहे 4 घंटे बात करें, चाहे 6 घंटे बात करें, लेकिन कॉल बैक करना जरूरी है। ये पूरा बिजनेस जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? एक दूसरे से लगातार जुड़े रहना। हेलो, यस। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? कनेक्शन, रिलेशनशिप, जुड़े रहना। और आपने जब फोन को उठाना बंद कर दिया तो कनेक्शन टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया। जब कनेक्शन टूट गया तो फिर नेटवर्क कैसे ग्रो करेगा? पता नहीं कौन सा आदमी कहां बैठा हुआ आपके हेल्प चाहता है और वो आपको फोन कर रहा है और आप उसको फोन नहीं कर रहे हो। मुझे बड़ी बार फोन ऐसा आता है लोगों का कि सर हमने अपनी अपलाइन को फोन किया, उसने तो फोन उठाया नहीं लेकिन आपने फोन उठा लिया। अरे क्यों? अगर मैं फोन उठा सकता हूं इतना बिजी होने के बाद तो आप क्यों नहीं उठा सकते फोन? तो हमेशा 24/7 अपनी अपलाइन जो है 24 घंटे अपने टीम के लिए अवेलेबल रहें। हो से रात को 3 बजे आप किसी का फोन आ जाए, अगर 3 बजे फोन आ रहा है तो 3 बजे भी रात को फोन उठाएं। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम होगी हो, घर में कोई परेशानी होगी हो, आपकी अपलाइन से वो हेल्प चाहता हो और आप उसको समय हेल्प ना दे पाए तो कैसे होगा? तो 24/7 अवेलेबल रहें। प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। अच्छा, गोवा में घूमने आए हैं, यहाँ कितने लोग जो यहाँ पे आके नए कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है? प्रॉस्पेक्ट नहीं ढूंढे कुछ लोगों ने, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? खाओ पियो ऐश करो। गोवा घूमने आए बीच पे। जब भी कोई नए एरिया में जाते हैं वहां पे प्रॉस्पेक्टिंग करें। आज गोवा, कल हम सब वापस जा रहे हैं। आज इस मीटिंग के बाद, लंच करने के बाद शाम को हम बीच घूमने जा रहे हैं, उसके रात को भी आप लोग इन्हें जाएंगे। सबने कम से कम 2 व्यक्तियों को, नए 2 व्यक्तियों को प्रॉस्पेक्ट बनाना है। आज कर सकते हैं? यस। चाहे दुकान पे जाना पड़े, केमिस्ट शॉप पे जाना पड़े, किसी ढाबे के ओनर को मिलना पड़े, लेकिन कम से कम आज 1 घंटा निकालना है आपने और प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। 2 नए व्यक्तियों को आपने आज इस बिजनेस में समझाना है। ये हैबिट क्रिएट कीजिए। जब भी आप किसी नए शहर में जाएं तो वहां पे प्रॉस्पेक्ट्स नए बनाएं। गाड़ी का ड्राइवर वाला है, नंबर नोट कर लीजिए। आपका होटल का वेटर है, उसका नंबर नोट कर लीजिए। मैनेजर है, उसका नंबर नोट कर लीजिए। आप बाजार में पानी की बोतल लेने गए, मेडिसिन लेने गए, केमिस्ट शॉप वाले नंबर नोट कर लीजिए। प्रॉस्पेक्ट बनाइए। 24 घंटे आपके दिमाग में प्रॉस्पेक्ट चलने चाहिए। 24 घंटे। हमारा काम क्या है? हमने कोई फैक्ट्री चलानी है? हेलो, कोई फैक्ट्री चलानी है हम लोगों ने? हमारा काम तो एक ही है कि लोगों को मिलना। और काम क्या है? जितने ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतना ज्यादा काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो लोगों को मिलना जब काम है तो लोगों को मिली ना, क्यों नहीं मिलते हैं? जितने लोग आपको जान दिख रहे हैं, जितने लोग आसपास घूम रहे हैं, सबको मिलिए, उनका प्रॉस्पेक्ट में नाम लिखिए, उनसे बात कीजिए। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपकी बनती रहनी चाहिए और ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। किसकी डायरी में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनी हुई है? कोई है किसी डायरी में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनी हुई है? कोई दिखा सकता है मुझको? बता, कौन दिखा सकता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट? दिखाओ, कौन दिखाता है कि मेरी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनी है, 200 बंदों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है मेरे पास। अभी क्या है? सब कैंटाफिस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कहाँ है? प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कहाँ सबकी? डायरी कहाँ है? आज लोग डायरी लेके नहीं आए। होटल में है सर। हाँ, बस सोरी है डायरी। डायरी सोरी है इनकी। कितने लोग डायरी लेके आए हैं यहाँ पे? बाकी लोग डायरी लेके, अभी डायरी है ऊपर, हाथ कीजिए ऊपर। डायरी है? ये किसी और कंपनी डायरी नहीं चाहिए मुझे, कंपनी IMC डायरी। हाँ, ऊपर की डायरी।
बाकी डैडी लेके नहीं आए। बाकी लोग डैडी क्यों लेके नहीं आए? बाकी लोग डैडी क्यों लेके नहीं आए? हमें सब पता है। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें तो सब पता है सर, जरूरत के डैडी की। यहाँ पे इतने पॉइंट्स आज बोले गए, आपने नोट किए? नहीं नोट किए? डैडी 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 देखो ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब सीपी लोग रखी रहे भाई, कुछ ना लिखो लेकिन खाने में नहीं रख लो कम से कम। जैसा आप करोगे वैसे होने वाला है। आज आपकी टीम के लोगों का डैडी नहीं है क्योंकि आपका डैडी नहीं है, पेन नहीं। बैक टू बेसिक्स। आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जब आपने शुरुआती तौर पे की थी, लगातार वही करनी पड़ेगी जब तक आप कोहिनूर नहीं बन जाते। कि जितने लोग सीपी बैठे हुए हैं ये सब लोग डैडी लिखते थे स्टार्टिंग में, सबके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम बैक टू बेसिक्स को छोड़ना शुरू कर गए। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, जिसके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट ही नहीं है वो क्या काम करेगा? इसका मतलब नए लोगों को जोड़ ही नहीं रहे कंपनी के अंदर। इसका मतलब नई रिक्रूटमेंट्स पे काम ही नहीं कर रहे आप। इसका मतलब नए धंधे के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। तो जब नया ब्लड ही कंपनी में नहीं आएगा, नया खून ही कंपनी में लेके नहीं आओगे तो फिर धंधा तो रुका ही रहेगा ना। कितने लोग ऐसे पिछले 2 साल से बिजनेस एक जैसा ही है, बढ़ नहीं रहा। काफी लोग ऐसे इनका 1 साल से बिजनेस एक जैसी है, कम हो गया है क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग करनी छोड़ दी है, नए लोगों को जोड़ना छोड़ दिया है। बेटा बच्चे को बाहर ले लो, इसका बेटा को बाहर ले, प्लीज बाहर ले जाइए बच्चे को। तो चेक करना बच्चा हॉल में कोई है जिनका बीबी नहीं? तो प्रॉस्पेक्टिंग करना बंद नहीं करना है। इसकी लिस्ट हर रोज कम से कम आपके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के अंदर 5 नए नाम ऐड होने चाहिए। लिख लीजिए ये बात, 5 नए नाम आपके डायरी के अंदर नए लोगों के ऐड होने चाहिए। कई लोग मुझे बोलते सर कोहिनूर बनने के लिए 12 लोग तो चाहिए, मेरे तो ऑलरेडी 12 हो गए हैं। कोहिनूर बनने के लिए 12 लोग नहीं चाहिए, 1200 लोग प्रॉस्पेक्ट आप करोगे तब 12 लोग आपको मिलेंगे। 1200 लोगों को जोड़ोगे तब 12 लोग मिलेंगे काम करने वाले। ये नहीं कि 12 जोड़ दिए और काम खत्म हो गया, फिर तो कभी जिंदगी में कोहिनूर बनने वाले नहीं हो। 1200 लोग जब आप ज्वाइन, जिस दिन आपके 1200 लोग ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, उस दिन आप कहना कि सर मैं हो गया। 12 के अलावा जितने लोग ज्वाइन करा रहे हो आप टीम में से तो अपने नीचे स्पिल ओवर कर दो, उसको नीचे कर दो। लेकिन ज्वाइनिंग थोड़ा बंद करनी है, ज्वाइन तो लगातार चलनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। फॉलो द ड्रेस कोड। कितने लोग यहाँ पे जो 100% ड्रेस कोड में आज? अभी मैं देखना शुरू करूंगा तो आधे लोगों ने सॉक्स ही पहनी होगी। आई एम सीइंग 100% ड्रेस कोड को फॉलो करना, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। और ये ड्रेस कोड सिर्फ मीटिंग में नहीं, रोज फॉलो करना। मैं देखता हूं बहुत से लीडर मीटिंग में आ जाएंगे ड्रेस कोड में, वैसे पूरे महीना ड्रेस कोड नहीं बनेंगे। ड्रेस कोड मतलब हर रोज आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो और वहां पे ड्रेस कोड है तो पहनोगे तभी सैलरी मिलेगी। एयरलाइंस में जाते हो तो एयरलाइंस देखते हो, अब एयरलाइन में सब लोग एक ड्रेस कोड में होते हैं। डॉक्टर के हॉस्पिटल जाते देखते हो, डॉक्टर की पूरे हर आदमी व्हाइट कोट में होता है। पुलिस को देखते हो, पुलिस हर समय अपने वर्दी में होता है। तो आपकी ड्रेस कोड है। जब भी आप घर से बाहर निकले काम करने के लिए तो आपकी ड्रेस कोड आपने पहननी है। जब भी घर से बाहर निकले, ये आपकी एक तरह से एक टूल है लोगों को बताने के लिए कि आप इस बिजनेस में हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि आप ये ड्रेस कोड पहनते हैं। ये फक्र की बात है, ये तो गर्व की बात है। बी ओपन, हमेशा ओपन माइंडेड रहिए सुनने के लिए। जैसे आज मीटिंग है तो आधे लोग डैडी लेके नहीं आए, तो जो डैडी लेके नहीं आए इसका मतलब उनका माइंड जो है वो क्लोज माइंड सेट है।
उनका माइंडसेट कैसा है? क्लोज माइंडसेट। वो सीखने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो सीखना चाहते तो डैडी लेके आते और डैडी और पेन में हर चीज नोट करते। जो आज आपने यहां सुना, ये 2 दिन के बाद आप भूलने वाले हो। जो भी आज आपने यहां सुना है, ये पूरे 2 दिन के बाद भूलने वाले हो। लेकिन अगर आप लिख लोगे तो आपको ये जीवन भर याद रहेगा। बात समझ रहे हैं? जो आपने यहां सुना आप 2 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन जो आप लिख लोगे वो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो जितने लोग यहां डायरी लेके नहीं आए हैं, ये वो लोग हैं जिनका क्लोज माइंडसेट है। और जितने लोग यहां डायरी लेके आए, पेन लेके आए, जिन्होंने नोट किया है, ये वो लोग हैं जिनका ओपन माइंडसेट है। तो हमें क्लोज माइंडसेट में रहना है कि ओपन माइंडसेट में रहना है? ओपन माइंड। हेलो, ओपन माइंड। तो हमेशा डैडी पेन कैरी करें और ओपन माइंड रखें। सीखने का क्या रख रहे हैं, पता नहीं कौन सा लीडर क्या चीज बोल दे आपके यहाँ पे, आपको क्या चीज वो ऐसी बोल दे जो आपके दिल में छू जाए और आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओ उसके कारण। सीखने को इतना कुछ सीखने को है और एंडलेस है सीखने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। पुश वर्सेस पुल सिस्टम। पुश सिस्टम क्या होता है कि एक आदमी को बार बार फोन कर रहे हैं, या तो 5000 बीवी कर ले, या तो 5000 बीवी कर ले, या तो 5000 बीवी कर ले। उसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, 5000 बीवी कर रहे हैं। और एक आदमी ऐसा है, इसको आपने समझा दिया कि 5000 बीवी करने से देखो 8 लाख रुपए महीना आ सकता है, और वो आपको फोन करके बोल रहा है कि सर मैंने 5000 बीवी कर लिए, सर मैंने 5000 बीवी कर लिए। तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा टीम के अंदर कि आपको लोगों को फोन करने की जरूरत ना पड़े कि 5000 बीवी करो। लोग आपको बोलेंगे सर मैंने कर लिए, वो आपको खुद फोन के बोलेंगे सर मैंने कर लिए, सर मैंने कर लिए, ना कि आप फोन करें प्लीज कर लो, प्लीज कर लो, प्लीज कर लो, प्लीज कर लो। बात समझ रहे हैं? उसके लिए आपको उसका विजन जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि 5000 बीवी से क्या हो सकता है। इन्वॉल्व योर फैमिली, अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व कीजिए इस बिजनेस के अंदर। आज यहाँ बहुत से कितने कपल्स यहाँ पे आए हैं, खड़े हो सकते हैं कपल्स जो खड़े हो जाइए, बड़े कपल्स आए हैं। एक बार जोरदार तालियां क्यों होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां। अरे आईएमसी वाली तालियां बोला मैंने, जोरदार तालियां अभी भी नहीं हुई है, और जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। जितने भी लोग यहाँ पे कपल आए हुए हैं, एक और एक कितने होते हैं? 11। हस्बैंड वाइफ जब मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। 5000 बीवी करने, किसी महिला के लिए 5000 बीवी का माल बेचना एक मूंगफली के दाने जितना है। किसी महिला के लिए आप किसी को बेचने जाएंगे तो शायद आपसे कोई सामान नहीं लेगा, लेकिन आपकी वाइफ जो बेचने जाएगी तो एक दिन में 5000 बीवी का सामान बेच के आ सकती है, एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर। उसकी पावर को समझिए। इतनी किटी पार्टीज होती हैं, इतने क्लब्स होते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे वो माल बेच सकती हैं, और महिला की बात को लोग ज्यादा सीरियसली सुनते हैं। ये थीसिस निकले हुए हैं कि एक फीमेल जब किसी प्रोडक्ट को बेचती है तो लोग उसको ज्यादा सिंसियरिटी से सुनते हैं, और जब एक मेल बेचता है उसको कम सिंसियरिटी से सुना जाता है। तो ये तो पावर है आपके पास, इसको यूज करें। आपकी वाइफ को, अगर आपकी वाइफ के पास बच्चे हैं घर में छोटे, वो बाहर नहीं निकल सकती बहुत ज्यादा, लेकिन उनको आप घर बैठे बैठे एजुकेट तो कर सकते हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं। घर बैठे बैठे आप आउटलेट या टीडी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आउटलेट घर बैठे तुम चलाओ। कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली की शुरू करें ताकि आपका बिजनेस जो आगे ग्रो कर सके। टॉक अबाउट द रिजल्ट्स नॉट द प्रोडक्ट्स। जब भी किसी को माल बेचने जाना है तो वहां पे जाके प्रोडक्ट्स की बात नहीं करनी है, वहां पे जाके रिजल्ट्स की बात करनी है। जैसे मान लो मैं किसी के घर पे गया और उसे बोला यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, मुझे डायबिटीज है, तो आपने ये नहीं बोला अरे डायबिटीज है, लो जी अभी लो शुगर में टैबलेट, शुगर में रस, गौमूत्र पिए, एलोवेरा जूस पिए, अभी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आपने बोला अच्छा आपको डायबिटीज है, यार मेरा भी एक चाचा है उनको भी डायबिटीज है बहुत ज्यादा, उनकी 400 शुगर रहती थी, लेकिन अब उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। फिर वो बोलेगा अच्छा कैसे, फिर आप बताएं उसको ऐसे। पहले आपने उसको क्या बोला, उसको रिजल्ट दिखाया आपने कि मेरे भी चाचा हैं, उनको भी शुगर रहती थी बड़ी हाई, 400 तक शुगर थी उनकी, लेकिन अब उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अब आदमी को एक्साइटमेंट आ गई, अच्छा यार उसकी नॉर्मल कैसे रहती है। फिर आपने बताया कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया, थोड़ी बहुत सैर शुरू की, और इन सब प्रोडक्ट्स के साथ
उनकी शुगर आज बिल्कुल नॉर्मल है, आप भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात ना करें। यूज द टूल्स, जितने टूल्स है कंपनी के, चाहे वो पेन है, चाहे वो डायरी है, चाहे वो बैग है, चाहे वो कोई भी और आइटम है कंपनी की, इनको यूज करें। ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने के काम आती हैं। अभी तो हरिद्वार में जो बैग्स हैं, तो बहुत बड़ी स्कीम लगी हुई थी, एक के साथ एक फ्री। खरीदा सबने नहीं खरीदा? यस। तो उसको यूज कर रहे हैं? यस। कहाँ पे बैग आपके पास? देखो भाई, रावत जी का कोई और बैग है, आईएमसी का बैग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपका कौन सा बैग है? ये जायसवाल की कंपनी सीपीएन का बैग आईएमसी का नहीं है। जब आप लोग यूज नहीं करोगे बैग आईएमसी के, तो बाकी लोग कौन से करेंगे? देखो ये कोई बैग है, ये कोई रावत जी, देखो आपको पता होगा शायद बैग नहीं, देखो बैग है आईएमसी का। अगली बार ये वाला बैग मत लेके आइए जायसवाल जी। और किसका बैग है दूसरी कंपनी का? देखो मैडम पर्स लेके आए हुए, इतना बड़ा भारी भरकम पर्स। हाँ, पेन तो है ही। इतने ये मैंने क्यों ये प्रेजेंटेशन दी है? बैक टू बेसिक्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है यार हम कैजुअल अप्रोच में आए थे, कैजुअल, फिर क्या हो गया? चलता है, कुछ नहीं चलता है। धंधा बंद होने में भी 2 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा। सालों साल की मेहनत जो है 10 साल की मेहनत 10 दिन में खत्म हो जाती है आदमी की, अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे धुरंधर देखे हैं हमारी कंपनी में, जो आए, काम किया और आज कंपनी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो करना बंद कर दिया। बस एक काम उन्होंने किया कि सिस्टम को फॉलो करना बंद कर दिया। जो सिस्टम में टिके रहेंगे, जो सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, उनकी टीम उसको फॉलो करती रहेगी, और जब तक टीम आपकी फॉलो करती रहेगी, आपको पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब आप सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देंगे, आपकी टीम भी फॉलो करना छोड़ देगी, और जब टीम सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देगी, आपकी इनकम खत्म होती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, यस। सारा सिस्टम जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करेंगे तो टीम करेगी, आप नहीं करेंगे तो टीम भी नहीं। इस प्रोडक्ट को खरीदने से बीवी मिलते हैं। आपने खरीदा, आपको बीवी मिले। आपको देख के हजारों लोगों ने खरीदा, आपको हजारों लोगों के बीवी मिले। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपने बैग पकड़ाओगे और कंपनी का, दूसरा आदमी देख रहा है यार ये खुद तो यूज नहीं कर रहा है, तो मैं भी क्यों यूज करूं। आपको बीवी नहीं मिले, आपके साथ हजारों लोग जो है उन्होंने बैग नहीं खरीदा, उनको बीवी नहीं मिले। तो जब किसी को बीवी नहीं मिले तो इनकम क्या होगी? तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कंडक्ट ओपन मीटिंग्स एंड होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स को कंडक्ट करना जरूरी है अपने घर के अंदर। हर हफ्ते कम से कम एक बार आपके घर पे होम मीटिंग होनी चाहिए। हर हफ्ते एक बार कम से कम, एवरी संडे या एवरी सैटरडे शाम को आपके घर पे एक होम मीटिंग होनी चाहिए। और उसमें अपने सारे दोस्त, जितने रिश्तेदार, जितने लोग, आपको नए प्रॉस्पेक्ट्स आपने जो बनाए हैं, जो लिस्ट आपने नहीं रेडी की है, उनको वहां बुलाएं। वहां पे आप प्रोडक्ट को बेचे भी और नए लोगों को जोड़े भी 5000 बीवी के साथ। और आपको ये होम मीटिंग खुद करनी है, अपनी अपलाइन की वेट नहीं करनी कि अपलाइन आएगा तब होम मीटिंग होगी। होम मीटिंग खुद करनी है, खुद अपने खुद हाथों से होम मीटिंग करनी है और खुद प्रोडक्ट को बेचना है। और कोशिश करें होम मीटिंग के अंदर आप और आपकी वाइफ दोनों वहां पे हों, और साथ में जितने भी लोग वहां पे आ रहे हैं सबको हस्बैंड एंड वाइफ बुलाएं। कभी कभी क्या होता है, आपने वहां पे प्रोडक्ट खोले, तो जब आपने हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया हुआ है, जैसे मान लो आपने 10 कपल्स को इनवाइट कर लिया, 10 कपल्स में से 5 लोग तो आ गए मेल और 5 है कपल्स। आप देखेंगे जो बाइंग होगी, खरीदने की जो कैपेसिटी है, वो हमेशा महिलाओं की ज्यादा होती है, आदमियों की नहीं होती। आप जाके अपने घर के लिए क्रीम नहीं खरीदोगे, मसाले नहीं खरीदोगे, आपको शर्म आएगी खरीदते हुए। अरे यार मैं कहां से, मेरी बीवी देखती है सब चीजें, तो मैं देखता ही नहीं। अरे हैंड वॉश, अरे क्रीम, ये कौन खरीदेगा? सनस्क्रीन लोशन, ये कौन खरीदेगा? आप शायद नहीं खरीदोगे, पर आपकी वाइफ वहां पे होगी तो वो सारी आइटम फटाफट पिक कर लेंगे। तो जब भी आपने होम मीटिंग में बुलाना है तो आपने हमेशा कपल्स को बुलाना है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों आइए। आप देखिएगा उससे आपका माल ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा, जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा माल ज्यादा आपका। तो ओपन मीटिंग्स और होम मीटिंग्स को खुद करें। जैसे आज गैदरिंग है, मान लो 100 लोग की गैदरिंग है, क्या आप 100 लोग की गैदरिंग में स्टेज पे खड़े होकर प्लान शो कर लेते हैं? क्या आप स्टेज पे खड़े होकर प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं? क्या स्टेज पे खड़े होकर आप कंपनी के बारे में पूरा बता पाते हैं? क्या आप 3 घंटे की मीटिंग, पूरी 3 घंटे की मीटिंग अकेले ले सकते हैं?
अगर आप ले सकते हैं तभी आप सीपी बनने वाले हैं। अगर आप 100, 200, 500 बंदों गैदरिंग में खड़े होकर 3 घंटे की मीटिंग नहीं बोल सकते हैं तो आप सीपी बनने वाले नहीं हैं। यू हैव टू बी अ गुड ओरिएटर। अच्छे मैं लीडर जानता हूं जो मैं स्टेज पे चढ़ाऊंगा तो 10 मिनट के बाद उनकी हवा गुल हो जाएगी, आगे बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं बोलना क्या है, नॉलेज ही नहीं है। तो उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आपने स्टेज पे आके बोलना क्या है। फॉलो द सिस्टम। मैंने बताया आपको कि एक सिस्टम बना हुआ है जो कंपनी ने बनाया। ये कंपनी है, कंपनी के पीछे या फुटप्रिंट देख सकते हैं और पीछे पूरी टीम है जो फॉलो कर रही है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करें। क्रिएट डुप्लीकेटर्स। डुप्लीकेटर्स मतलब 5,000 पीवी के डुप्लीकेटर्स, एक तुलसी खरीदने वाला डुप्लीकेटर नहीं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी किसी को प्लान शो करते थे उसको मैं एक तुलसी बेचाते थे, एक एलोवेरा जूस बेचाते थे, एक उसको साबुन बेच के आए थे। तो डुप्लीकेशन क्या हुई कि कंपनी में लोगों को फ्री ज्वाइन कराओ और एक तुलसी बेच के आ जाओ। उससे क्या हुआ, रिजल्ट्स नहीं आए जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए थे। अब हम जो डुप्लीकेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन कराना है तो कम से कम कितने बीवी के साथ, 5,000 बीवी के साथ। तो क्वालिटी डुप्लीकेशन होगी। वही लोग इस बिजनेस में आएंगे जो बड़ा करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं। वो लोग आएंगे नहीं जो अच्छा नहीं करना चाहते हैं। तो क्वालिटी डुप्लीकेशन पे काम होगा। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को हर समय मोटिवेटेड रखना है। सेल्फ मोटिवेशन, किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े आपको। सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से आप मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आदमी कब रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए, हेल्दी रहना। पहले तो आप स्वस्थ रहें खुद। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं है, रात को आप आधी बोतल शराब रोज पीते हैं तो सुबह आप काम नहीं कर पाओगे। आप सिगरेट बहुत पीते हैं फिर आप काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। आप तंबाकू बहुत खाते हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आप बाहर का जंक फूड बहुत खाते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको कभी पेट खराब रहता है, कभी कुछ रहता है, हेडेक रहता है, हेल्थ अच्छी नहीं है। जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो अपनी हेल्थ पे काम करें पहले तो। दूसरा सेल्फ मोटिवेशन, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें जहां से आपको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की जिंदगी के अंदर। ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग अच्छा सोचते हों। नेगेटिव लोग जो नेगेटिव थिंकिंग के हों, जो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हों, जो आपको गलत आदतों में डालते हों, ऐसी कंपनी को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाके आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे 24 घंटे। नो ट्रिक्स, कोई भी ट्रिक्स नहीं है इसके बिजनेस के अंदर। कोई तिकड़मबाजी नहीं है, बीवी खरीदने बीवी बेचने, ये सब ट्रिक्स हैं। और आप आज भी फ्लॉप हो, कल भी फ्लॉप हो। मुझे तो 2 आदमी दे दे, मैं तो अगली बार 2 आदमी वापस कर दूंगा। इस टाइम कोई भी ट्रिक, किसी के फॉर्म्स को यूज कर लेना, किसी की सेल को यूज कर लेना, ये सब ट्रिक्स जो है आपके बिजनेस को खत्म कर देगी। बी पंक्चुअल, टाइम पे रहना हर समय। मीटिंग का टाइम अगर 11 बजे का है तो 11:15 पहुंच जाना। बी पंक्चुअल हर जगह। पंक्चुअलिटी जो है हमारे बिजनेस में रीढ़ की हड्डी है लीडर की। कि जब कोई टाइम नहीं है, जैसे मान लो आपने किसी को होम मीटिंग का टाइम दिया है, अब होम मीटिंग उसके घर में शाम को 7 बजे की मान लेते हैं, तो आपको कब पहुंचना चाहिए, 6 बजे। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ तैयारी कराने के लिए। और उसको घंटा पहले जब पहुंच जाओगे उसको परेशानी हो जाएगी, अरे यार सच्ची में आ गया तो आदमी। वो उसी समय फटाफट आपके आसपास फोन करेगा, अरे यार 2 मिनट ले वो आदमी आ गया। वो ऐसे करते 2-4 लोगों को फटाफट इकट्ठा करेगा अपने आस पड़ोस से कि आप आगे मीटिंग करने के लिए। तो 1 घंटा पहले पहुंच के तैयारी कराइए, उसकी बोर्ड लगवाइए, प्रोडक्ट्स की पूरी किट लगाइए, पानी रखवाइए वहां पे पीने के लिए, ताकि उसको पता हो कि होम मीटिंग कैसे अरेंज करनी है। तो बी पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी हमेशा फॉलो करें। आइडलाइज अपलाइन, हमेशा अपलाइन को फॉलो करें। इस बिजनेस में केवल एक व्यक्ति है जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। केवल एक व्यक्ति है जो आपके बारे में सही सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। वो कौन है? आपकी अपलाइन। क्योंकि अपलाइन हमेशा चाहेगा कि आप कामयाब हो, क्योंकि आप कामयाब हो गए तो आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। तो हमेशा अपनी आइडलाइज को अपनी आप रखिए इनको। हाँ, इसका स्पेशल ट्रेन रखाते हैं।